सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए आपको एक पैकेज चाहिए माइस्क्ल का। एक हमारे पास ये पैकेज है, हमें ये पैकेज नहीं यूज़ करना, हम माइस्क्ल 1 का पैकेज जो है ना वो यूज़ करना। सर्च कर लेते हैं माइस्क्ल 1, ये वाला पैकेज यूज़ करना हमें इसके लिए। ठीक है, क्या करेंगे, हमने जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये इसका यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लें यहाँ से और आप इसको पेस्ट कर दें अपने टर्मिनल में। pubspec.yaml में पेस्ट कर दें। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली हमें एग्ज़ाम चाहिए होगा। मैं एग्ज़ाम अपना स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरे पास मैकबुक है, तो आपके पास जो है वो सिंपल होगा, आप जस्ट उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद आप जो है वो विंडो के ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके लिखेंगे IP कॉन्फ़िग। आप साथ साथ करते जाएं तो आपको आइडिया होता जाएगा। विंडो की प्रेस करें, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें, उसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट में आप लिखेंगे IP कॉन्फ़िग। करें आप। सर किया है तो लिखा आ रहा है IP is not recognized as an internal or external command. आप स्क्रीन शेयर करें, मैं देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। ओके सर। ये जो आपके साथ हैं हिफ्सा, आप भी करें साथ साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट है तो बिल्कुल 3-4 स्टेप ही, लेकिन सम टाइम इशू बन जाता है, तो आप सर जो भी आपको इशू है स्क्रीन इधर शो फिक्स हो कर रही है लेते मेरी? हैं। जी हाँ, स्क्रीन शॉट हो रही है, आप करें IP IP आई IP ये सर किया है मैंने। IP स्पेस आपने डाली है। IP कन्फिग के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओ, अब आपके पास ये इसकी ना ये आ रहा है 192.168.10.13। ठीक है, यस सर। ये बेसिकली आपका IP है, ये कॉपी कर लें आप। ओके, अब हम जो नेक्स्ट है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अपना ड्राइव ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैं जस्ट आपको बेसिक टाइप की कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ कि हमने बेसिकली इसको कैसे कनेक्ट करना। ठीक है, और इंसर्ट भी करवा के बता दूंगा और लाइक फेच भी करके बता दूंगा रिकॉर्ड। बाकी आपने इसको खुद ही मैनेज कर लेना। ओके सर। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास जो बेसिक एप्लीकेशन मैं वो ओपन कर लेता हूँ। बेसिक एप्लीकेशन में क्या है, लाइक जैसे आपके पास अपना प्रोजेक्ट बनता है फ्लटर का, बेसिक प्रोजेक्ट, उसी के ऊपर लास्ट पे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है हमारे पास ना, राइट कॉर्नर बॉटम कॉर्नर के ऊपर राइट साइड पे। आपको रिमेंबर होगा, यहाँ पे हमारे पास बॉटम के ऊपर एक छोटा सा आइकन होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन। हम उसको प्रेस करते हैं तो हमारा काउंट जो है इंक्रीज होता है। ऐसे ही है। यस सर। ठीक है, हम दोबारा जाते हैं डॉक के ऊपर और सबसे पहले हमने कनेक्शन क्रिएट करना है। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें इसे कॉपी कर लेते हैं, इस चीज़ को सारा कॉपी कर लें आप। कॉपी करने के बाद आप इधर एक न्यू डेटाबेस बनाएं, लाइक लिख दें उसका नाम फ्लटर टेस्ट, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ, मैं कह देता हूँ यूज़र्स। साथ में आप करते जाएं।
आईडी मैं टाइम देता हूँ, पहले आप देख लें, फिर आप कीजिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं नेम लिखता हूँ यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, और ये मैं इसकी टाइप जो है नेम की वाचर कर देता हूँ, इसकी लेंथ भी 200 कर देता हूँ, सेम ईमेल का भी, सेम पासवर्ड का भी। और इन सब में जो मुझे लेंथ रखनी है वो 200 ही रखनी है। और हमारे पास क्योंकि ये इंट है, ये आईडी हमारे पास है, तो हमें इसको यूनिक करना है। तो मैं इसको यूनिक कर देता हूँ यहाँ से। यूनिक करने के बाद मैं सेव कर दूँगा यहाँ से। ये आप कर लें जहाँ साथ जल्दी जल्दी, फिर आगे करते हैं। ओके सर। हो गया कंप्लीट। सर कर रही हूँ। यस सर, ओके। ओके, अब नेक्स्ट जो हमने करना है, हमने जब जैसे हमने सेव किया तो हमारे पास इस तरह ये ओपन हो जाता है, जिसके अंदर हमारे पास फील्ड्स के अंदर आईडी है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। देन उसके बाद हम ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन की जो कनेक्शन की जो मेरे पास कुछ कोड है कनेक्शन का, ये कॉपी करूँगा। और मेरे पास जो बेसिक एप्लीकेशन हुआ है वो ये इस टाइप की है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जैसे इस बटन को प्रेस करूँ, मेरे पास कनेक्शन क्रिएट हो और डाटा इंसर्ट हो जाए, मेरी जो है फिर अपना टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट भी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस फंक्शन के अंदर जाता हूँ जो मेरे पास काउंट का फंक्शन बना हुआ है। और ये कॉल कहाँ से हो रहा है, ये बेसिकली फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर ही लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही मैं इसके अंदर आता हूँ तो सबसे पहले वो कनेक्शन की जो कोड हमने कॉपी किया वो पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल होस्ट, यहाँ पे ना। ठीक है, इस आईपी की जगह लोकल होस्ट लिखा हुआ है वहाँ पे, आप देखेंगे इस। यस सर। हाँ, जो कॉन्फ़िग आईपी आपने किया था और उससे हमने एक आईपी मैंने आपको बोला था वो कॉपी कर लें, वो इधर पेस्ट कर लेना इस जगह पे। आप साथ पेस्ट कर लें जल्दी जल्दी। ओके सर। पेस्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है
उसके बाद हमारे पास जो पोर्ट है हमारी सेम रहेगी, क्योंकि पे पोर्ट हम चेंज नहीं कर रहे। आप लोगों का होगा बेसिक यूज़र रूट, क्योंकि मैंने इधर एसन और पासवर्ड भी एसन लिखा है। आपका होगा बेसिक यूज़र रूट, आप वो लिख लें। ठीक है, रूट लिखने के बाद पासवर्ड जो है उसको रिमूव कर दें, और डाटाबेस के अंदर जैसे कि मैंने उधर नेम लिखा था डाटाबेस का, सर ये रूट होगा। रूट रूट होगा। यूज़र के अंदर आपने लिखना है रूट। जस्ट रूट लिख देना है। हाँ जी, जस्ट रूट लिखना है, ROOT। टाइप हो गया। यस सर। पासवर्ड वाली फील्ड आप रिमूव कर दोगे, और उसके बाद डीबी के अंदर आप अपने डीबी का नेम लिखोगे, लाइक जो भी हमने डीबी का नेम इधर लिखा था इस जगह पे, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फ्लटर टेस्ट था उसका डीबी का नेम, तो मैं इधर फ्लटर टेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड की मैं क्या जगह सर क्या करूँगा लिखना है? जी, पासवर्ड की जगह हमने क्या लिखना है? पासवर्ड की फील्ड को आप रिमूव कर दें, लाइक इस तरह, या इस तरह कर लें, या फिर आप ये करें कि पासवर्ड की फील्ड को इस तरह एम्प्टी छोड़ दें। ठीक ठीक है है, सर। ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, इधर इधर आप टाइप करोगे वार, उसके बाद कनेक्शन, कनेक्ट कर दें, ये कनेक्शन कर दें। ठीक है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं लिखूंगा अवेट। ठीक है, अवेट लिखने के बाद माई एसक्यूएल कनेक्शन डॉट कनेक्ट। ठीक है, इसके अंदर मैं बेसिकली ठीक है सर। अपना ये वाला कनेक्शन दे दूंगा, ये वाला जो हमने अभी ये क्रिएट किया है, ये वाला कनेक्शन मैं इसके अंदर दे दूंगा। ठीक है, इधर मैंने सेटिंग लिखा है, तो मैं यहाँ पे ठीक है। सेटिंग दे देता हूँ। ठीक है, साथ में लिखूंगा डॉट देन। ठीक है, डन करने के बाद मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ। एक्सेप्शन क्योंकि हैंडल करनी है, तो एक्सेप्शन भी मैं हैंडल करता हूँ यहाँ पे ही। एक्सेप्शन $साइन एरर। ओके, अब आप लोगों ने इतना टाइप कर लिया इसको। जल्दी से आप लोग भी इतना टाइप कर लें जल्दी जल्दी, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हो गया। बिल्कुल चुप कर गए हो आप लोग। सर मैं करती हूँ ये। वो मैं स्क्रीन मूव करती हूँ ना, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाई, अगर मैं आपकी स्क्रीन से हटाती तो वो मेरी स्क्रीन की
रिकॉर्डिंग होती है तो इसलिए कोई इशू नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर रहा यहाँ हूँ, पर आप लोग ना करें रिकॉर्ड। मैं रिकॉर्ड ओके कर रहा हूँ, आप ना करें। ओके सर। जी जी। ये मैं बंच ऑफ कोड जो है, जो मैंने टाइप किया है, मैं ये आपको सेंड भी कर देता हूँ। मैंने आपको चैट के अंदर शेयर भी कर दिया। मेरे पास जस्ट पासवर्ड वाली फील्ड है, उसके अंदर मैंने एसएन लिखा हुआ है, वो आप रिमूव कर देंगे। बाकी जो यूज़र ओके है सर। उसकी जगह पे आप लिखोगे रूट। आईपी की जगह पे आप अपना आईपी दोगे जो आपने उधर से निकाला है, तो बाकी सारा कोड इसी तरह आएगा। हो गया आप लोगों का? सर कर रही हूँ। हो गया कंप्लीट? सर बस थोड़ा थोड़ा सा कर रही ओके, अब आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हम अपनी क्यूरी लिखते हैं, लाइक हमने डाटा इंस्टार्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए हमें क्यूरी लिखनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, हम हूँ। सर मेरा अवेट के ऊपर एरर आ रहा एरर क्या आ रहा है? इस वाले वेट के ऊपर एरर आ रहा है? है। हो गया रिजॉल्व है। ओके,
ओके, हम नेक्स्ट स्टार्ट करें फिर। यस सर। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम अपना इंसर्ट करते हैं डाटा। इंसर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आप देखोगे यहाँ पे ये वाली क्यूरी जो है वो इंसर्ट की है, इंसर्ट डाटा सम डाटा, ठीक है। ये सारी कॉपी आप करोगे यस और यहाँ पे पेस्ट कर लें, जस्ट चेंज करना है फील्ड्स को। लाइक हमारे पास टेबल के नेम डिफरेंट था, तो हम टेबल का नाम कहाँ से लेंगे, हमारे पास टेबल का नाम ये है यूज़र्स, ठीक है। हमारे पास फ्लटर टेस्ट है, उसके अंदर यूज़र्स है, ठीक है। तो हम ये वाला टेबल यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेंगे। बाकी इंसर्ट इनटू यूज़र्स, आगे ईमेल पासवर्ड, सॉरी नेम ईमेल पासवर्ड, तीन फील्ड्स आएंगी क्योंकि तीन तीन फील्ड्स के अंदर हमने डाटा इनपुट करना है, नेम ईमेल पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद आप अपना क्वेश्चन मार्क दे दोगे तीनों की जगह, और लास्ट के ऊपर आप इस तरह इसको लिखोगे लाइक एज अ ऑब्जेक्ट कि फर्स्ट वन आपका नेम है, सेकंड वन आपका ईमेल है, और थर्ड वन आपका पासवर्ड है, ठीक है। तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि लाइक जैसे प्रेस होता है बटन, बटन के ऊपर जो हमारे पास वो काउंट आ रहा है, जो प्लस प्लस हो रहा था, वो नेम के साथ वो भी आए, जो मेरा नेम है वो उसके साथ है, इसी तरह ईमेल के साथ भी आए, इसी तरह मेरे पास पासवर्ड के अंदर भी वही आए, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे ही प्रेस होगा बॉब जो काउंटर है वो उसकी वैल्यू, इसी तरह काउंटर की वैल्यू बॉब एट द रेट बॉब डॉट कॉम, ठीक है। इसी तरह मेरे पास काउंटर प्लस पासवर्ड जो है वो मेरे पास आएगा उसके अंदर, जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ। और साथ में मेरे पास मैंने क्या किया, नीचे जाके ना यहाँ पे सेम टेक्स्ट फील्ड एक न्यू बनाई है, जिसके अंदर मैं अपना वो रिज़ल्ट दे रहा हूँ, और रिज़ल्ट को मैंने ऊपर इनिशलाइज करवा दिया वार, यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने वार इसको क्या दिया और इसको इनिशलाइज करवा दिया। अब मैं करता हूँ इसको बिल्ड करता हूँ, अगेन दोबारा बिल्ड कर रहा हूँ मैं। अब ये दोबारा बिल्ड हो गया, फर्स्ट टाइम ये नल आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के ऊपर मेरी वैल्यू जो है वो उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, देख रहे हैं आप। बट आई थिंक अब चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ इसके अंदर इंसर्ट भी हुआ है या नहीं हुआ है। इंसर्ट भी हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, यस इंसर्ट भी सर। हो रहा है। लाइक अगेन मैं प्रेस करता हूँ फोर्थ, अब दोबारा मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा। रिफ़्रेश करने के ऊपर क्या आ रहा है, फोर बॉब फोर, फोर बॉब एट द रेट बॉब डॉट कॉम, फोर पासवर्ड, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे यस पास इसकी हो रही है, इंसर्शन हो रही है, ठीक है। जैसे मैं उसको प्लस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास वो काउंट भी इंक्रीज कर रहा है और साथ में उसके वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। मैं प्रेस करते जा रहा हूँ तो साथ साथ मेरी वैल्यू जो है वो उसने इंसर्ट करते जाना है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यस। इसी की वैल्यू को हम फेच कर लें, लाइक मैं बटन प्रेस करूँ और साथ में मुझे वो, अगर हमारे पास टेक्स्ट फील्ड हो, जी जी, हमने टेक्स्ट फील्ड्स बनाई जिस तरह लॉगिन का फॉर्म है, तो उसका डाटा फिर कैसे जाएगा? टेक्स्ट फील्ड लाइक हमारे पास लॉगिन का डाटा है, तो उसका डाटा कैसे जाएगा। आपका क्वेश्चन आई थिंक इस तरह के है कि आप लॉगिन कैसे करवाओगे, ऐसे ही है। जी, मतलब जो टेक्स्ट या साइन अप का, जैसे हम साइन अप पे अकाउंट बनाते हैं ना, तो वो बैकएंड पे उसका डाटा स्टोर होता है टेबल पे। ठीक है, तो ठीक है, मैं समझ गया वो हूँ। टेक्स्ट उसके लिए फील्ड। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक काम करते हैं, हमें एक फॉर्म बनाना होगा ना सबसे पहले, ठीक है। जी मैं एक सिंपल सा फॉर्म बना लेता हूँ जिसके अंदर दो टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो मैं आपको करवा के बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। लॉगिन, अच्छा इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब स्टेट फुल ले लेता हूँ एक विजिट, और मैं कह देता हूँ ये लॉगिन है, लॉगिन विद लॉगिन यूज़र कर लेते हैं, ठीक है।
और ऊपर मैं कुछ जो है वो इंपोर्ट करवा देता हूँ मटेरियल ऐप के लिए डिपेंडेंसीज इंपोर्ट करवा दी। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, क्योंकि मुझे इस फार्म के अंदर सेंटर पॉइंट चाहिए, तो मैं स्कैप फोल्ड लेता हूँ सबसे पहले इसके अंदर। यस सर। मटेरियल ऐप लेते हैं, मटेरियल ऐप के अंदर मैं लेता हूँ होम, होम के अंदर स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड के अंदर मैं बॉडी, बॉडी के अंदर मैं लेता हूँ सेंटर, सेंटर के अंदर मैं लेता हूँ कॉलम, कॉलम, कॉलम को मैं एक्स मेन एक्सिस डॉट सेंटर कर देता हूँ और इसी तरह क्रॉस एक्सिस डॉट सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं मेरे पास दो टेक्स्ट फील्ड मैंने लेनी है। ठीक है, यस सर। एडिट टेक्स्ट फील्ड लेनी है। टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, और मुझे इसके लिए इस टेक्स्ट फील्ड के लिए दो कंट्रोलर लेने पड़ेंगे। तो एडिट टेक्स्ट कंट्रोलर, सबसे पहले ईमेल, ठीक है, यस सर। और इसी तरह मुझे पासवर्ड कर, सही नज़र आ रहा है अब? यस सर। ठीक है, अब पासवर्ड, दो मेरे पास टेक्स्ट फील्ड आ गई, सॉरी कंट्रोलर आ गया, तो क्योंकि मैंने टेक्स्ट फील्ड ली है। टेक्स्ट कंट्रोलर का आइडिया है ना कि क्या किसके लिए यस। होता है? यस। ओके, अब मैं बस सिंपल ले लेता हूँ, मुझे डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद डिज़ाइन कर लेंगे ना, या कहते हैं तो कर देता हूँ जी, डिज़ाइन। नहीं कर लेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद सेकंड वन, मैं उसके लिए उसको पासवर्ड असाइन कर देता हूँ कंट्रोल, और थर्ड वन एक बटन ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ लॉगिन कर देता हूँ इसको, लॉगिन, और साथ में मैं एक नीचे यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड शो करवा देता हूँ जो मुझे बताएगी कि हमारा यूज़र जो है वो वैलिड यूज़र है या लॉगिन हो गया है। बस स्टेटस इधर अपलोड आप अपडेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। स्टेटस, ओके। अब स्टेटस के लिए मुझे एक इधर कोटेक्स बताना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग स्टेटस। ठीक है, अच्छा ओके, मैं यहाँ पे इसको साइन कर देता हूँ, डॉलर साइन स्टेटस कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, ऑन प्रेस के ऊपर मेरा एक फंक्शन कॉल होगा, मैं वो फंक्शन यहाँ बना देता हूँ, लॉगिन, लॉगिन। ठीक है, जैसे ही ऑन प्रेस होता है तो मेरे पास ये लॉगिन वाला फंक्शन जो है वो कॉल होना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है ना उस डाटा, उस जो फील्ड है, क्या ईमेल और पासवर्ड दोनों कंपैरिजन करने हैं हमारे उस डेटाबेस में से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम कनेक्शन उठा लेते हैं, वही जो हमने पहले बनाया था, ये वाला कनेक्शन उठा लेते हैं। इसका एक और पैटर्न भी है, वो मैं आपको बता दूंगा कि हमने कनेक्शन क्रिएट करना है वन टाइम और उसके बाद उसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, ठीक है। अभी तो हम ये कर रहे हैं कि साथ में कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, साथ में उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका सेकंड पैटर्न मैं आपको बता दूंगा, बस वो आपने पैटर्न फॉलो करना है उसके लिए। तो उसमें फिर ये होगा, एक ही दफ़ा कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा और फिर आपको बार बार उसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बार बार कॉल करना नहीं पड़ेगा, हर दफ़ा कनेक्शन नया नहीं कॉल करना पड़ेगा। वेट,
MySQL कनेक्शन इसके अंदर सेटिंग आ जाएगा, हमने जो हमने ऊपर दिया हुआ ये वाला सेटिंग आ जाएगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट डॉट क्यूरी, क्यूरी के अंदर हम यहाँ पे पहले बताएंगे कि क्या करना है आपने, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल क्यूरीज हैं, हम सेकंड वन क्यूरी ले लेते हैं जिसके अंदर से हमने मल्टी सेलेक्ट करवाना है। हम ये वाली क्यूरी लगाएंगे, ठीक है। हम इसके नीचे पेस्ट कर लेते हैं और इस क्यूरी से ही आइडिया ले लेते हैं। क्यूरी हम लिखेंगे, एक और बात माइंड में रखनी है, ये स्मॉल लेटर के अंदर भी यूज हो जाता है और बिग लेटर के अंदर भी यूज होता है। मैं हम कहता हूँ सिलेक्ट ओके सर। ऑल फ्रॉम, क्योंकि हमारे पास टेबल का नेम है यूजर्स, तो हम यूज़र लिखेंगे। यूज़र जो टेबल का नेम जिस तरह लिखा हो वो सेम टू सेम ही आपने इधर लिखना है, ठीक है। वेयर वेयर जहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमने असल वो लिखनी है अपनी, क्या कहते हैं कि ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। वेयर हमारे पास ईमेल, ये ईमेल होगा जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर है, ठीक है, इज इक्वल टू कौन सी ईमेल के, जो कंट्रोलर के अंदर ईमेल है, ईमेल डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और सेम एंड पासवर्ड, एंड पासवर्ड सेम इसी तरह इज इक्वल टू $, कर्ली ब्रेसेस और पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, ठीक है। यस सर। ओके, ये क्या करेगा, बेसिकली हमें एक दे देगा, ओके। हमें क्या कहेगा, अगर उस जो हमारा बेसिकली उस टेबल है, जो यूज़र्स का टेबल है, उसके अंदर ईमेल और पासवर्ड मैच होते हैं तो क्या करके देगा हमें, बेसिकली रिज़ल्ट के अंदर कुछ ना कुछ रिज़ल्ट दे देगा। हम रिज़ल्ट नीचे प्रिंट करवा देते हैं, फर्स्ट यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा कि रिज़ल्ट के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। यस सर। ओके, अब हम इसको, हाँ एक और काम ये करना है, हमने हमने इसको ट्राई कैश के अंदर लगाना है, क्योंकि हमें नहीं आइडिया कि किस तरह की एक्सेप्शन जो है वो आनी है। सारे को मैं नीचे से कट कर लेता हूँ, यहाँ तक कट करके ऊपर इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, अगर इफ़ कोई भी एक्सेप्शन आती है तो वो भी हम उसको देख लेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली पाथ देना है कि हमारे पास जो बेसिकली क्लास है मेन के अंदर वो चेंज हो गई है। यहाँ पे हम इसको दे देंगे, ठीक है, और रीबिल्ड करते हैं अब हम इसको। ठीक है, अब रीबिल्ड हो गया, जस्ट मैं ये चार्जर लगा रहा हूँ।
ओके, ये हमारे पास आ गया। फर्स्ट वन क्या था हमारे पास, ईमेल था, ठीक है। और यस सेकंड सर। वन क्या था हमारे पास, पासवर्ड था। हम एक काम करते हैं, हमें क्योंकि ईमेल और पासवर्ड का आइडिया तो नहीं है, हम जस्ट उधर से ही डेटाबेस से ही कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं अभी। ठीक है सर। लाइक हमारे पास ये ईमेल है और ये हमने ईमेल दे दी इसकी, सेम इसी तरह पासवर्ड भी उठा लेते हैं। ये पासवर्ड इसको मैंने साइन दे दिया। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो और चेक करते हैं हमारे पास कोई एक्सेप्शन तो नहीं आई। लाइक लॉगिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक्सेप्शन आ गई है। एक्सेप्शन क्या आई है, अच्छा पासवर्ड के अंदर कोई मसला आ रहा है। एक्सेप्शन देख लेते हैं इसको। हाँ, एक्सेप्शन आई थिंक ये है। सिंटेक्स का कोई इशू आ रहा यस सर। है, एक मिनट। हम ऐसे कर लेते हैं, लाइक इसको रिमूव कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, और साथ में यहाँ पे दे देते हैं ईमेल, ईमेल डॉट टेक्स्ट, और पासवर्ड भी यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, दोबारा बिल्ड किया। अच्छा ओके, अब हम करते क्या हैं, यहाँ पे एक चेक लगाते हैं। एक मिनट, एक और काम करना पड़ेगा, हमें दोबारा देखना पड़ेगा हमें यहाँ से। अगर हमारा रिज़ल्ट जो है वो
ग्रेटर देन है ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अगर हमारे हमने क्या कहा कि अगर हम इधर एक और चेक लगाते हैं, इफ रिजल्ट जो है इज नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी के ऊपर हम अपना जो स्टेटस है वो उसको क्या कर देते हैं, लॉगिन कर देते हैं, लॉगिन। ठीक है, स्टेटस हमारा लॉगिन का हो जाएगा। अगर हमारे पास एल्स के अंदर सेकंड कंडीशन है, यही होगी ना, अगर वो फॉर एग्जांपल एम्प्टी है तो फिर वो स्टेटस जो हमारा नॉट लॉगिन आ जाएगा। यस सर। अच्छा, एक तो ये चीज़ आ जाएगी और साथ में हम अपना यूज़र की डिटेल भी इधर डिस्प्ले कर देते हैं, रिजल्ट में जितनी भी डिटेल है वो सारी इधर डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ दोबारा। हाँ, इस सेट स्टेट हमने नहीं किया, सेट स्टेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने अपडेट्स कर रहे हैं ना स्टेट इसकी। सेट स्टेट कर दिया तो अब ये ओके। मैं लॉगिन किया, लॉगिन करने के ऊपर क्या आया हमारे पास, स्टेटस के अंदर लॉगिन आया और फील्ड्स के अंदर मेरे पास वो सारी फील्ड आ गई। ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास आईडी नंबर 5 है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं इसको अब चेंज कर देता हूँ, मैं 5 की जगह पासवर्ड के अंदर 6 भेज देता हूँ। तो अब चेक करते हैं क्या कह रहा है, स्टेटस स्टेटस नॉट लॉगिन। ठीक है, सर। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं ईमेल को अब चेंज कर देता हूँ, ईमेल ऊपर मैं 5 की जगह 6 कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास 6 भी है तो 6 में भी लॉगिन हो जाएगा। हाँ, अगर मैं दोबारा चेंज कर देता हूँ तो फिर ये अब ये नॉट लॉगिन होगा। नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका सारा पैटर्न है, इसी पैटर्न से ये सारा वर्क करेगा। जो आप लोग काम करें, जहाँ पे मसला आए आप लोगों को लगे कि ये हमसे नहीं हो रहा, आपने मुझे बता देना है, बाकी मैं आपको ठीक है गाइड कर देता हूँ, कर दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की भी। अभी सर। कोई क्वेश्चन है ये तो बता सेट दें। स्टेट का हमने फंक्शन लिखा है, इसके अंदर हम जी जी। ये जो सेट स्टेट का हमने फंक्शन लिखा है इसमें हमने नया रूट देना है। नहीं नहीं, ये नया रूट हमने कुछ भी नहीं लिखा। सेट स्टेट के अंदर बेसिकली हम वो चीज़ टाइप करते हैं जो जिसकी स्टेट हमने चेंज करनी होती है। हमने क्योंकि स्टेट ऊपर चेंज करवा दी थी, ये देखें ना, स्टेट हमने ये जो वेरिएबल है, अगर फॉर एग्जांपल हमने इसका यूज़ नहीं करते, इसका हम यूज़ नहीं करते सेट स्टेट का। ठीक है, अब मैं करता हूँ कंट्रोल एस किया और मैं कर रहा हूँ दोबारा लॉगिन। ठीक है, लॉगिन कर रहा हूँ, और सॉरी, अब ये लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन हो रहा है, ये नीचे आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास इस स्टेट चेंज नहीं हो रही। सेट स्टेट हम क्यों लगाते हैं, अब अपनी स्टेट चेंज करनी होती है हमने दोबारा सेट स्टेट उसको अनकमेंट किया मैंने, तो मैं दोबारा इसको किया, वो लॉगिन वाला स्टेटस आ गया मेरे पास। तो ये सेट स्टेट का काम होता है कि हम सेट स्टेट अपने स्टेट या तो दो काम कर सकते हैं, मैंने ऊपर लिख के नीचे सेट स्टेट लगा दिया, इससे ऊपर आने वाले जो जो चीज़ें होंगी उन सब की स्टेट चेंज होगी, और इसके अंदर जो लिख के मैं करूँगा तो वो स्पेसिफिक इसके अंदर जो लिखा होगा उसकी स्टेट चेंज होगी। अब जब से कि जस्ट मैंने इसके अंदर लिखा है तो दोबारा मैं हिट करता हूँ लाइक, तो मेरे पास फिर भी काम हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ है, सेट स्टेट जस्ट आपकी स्टेट चेंज करता है। ठीक है हाँ जी, और कोई क्वेश्चन। सर। अगर हमने डाटा फैच करना है, जिस तरह हमारी होम स्क्रीन होगी ना, इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो हमने ना अपने जो होम स्क्रीन होगी उसमें ना डिफरेंट इवेंट्स विद पिक्चर्स और टेक्स्ट डिस्प्ले करना है डेटाबेस में से। डिफरेंट इवेंट, जी, जैसे वेडिंग हो गए, बर्थडे पार्टीज वगैरह होगी, इस तरह के ना होम स्क्रीन पे इवेंट्स की पिक्चर्स और उसके साथ उनका नाम, जब वो उस पर क्लिक करेगा तो नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव हो जाएगा। और हाँ ये जो होम स्क्रीन पे चीज़ें आ रही है, पिक्चर और उसका नाम इवेंट का, तो ये हमने डाटाबेस से लाने हैं, तो वो कैसे, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। आप यूआई बनाए ना, उसका यूआई बन गया उसका। नहीं सर, यूआई नहीं बनाया अभी अच्छा, तक। यूआई बनाए उसका, यूआई बना के फिर मुझे बताया, मैं आपको फिर उस यूआई के ऊपर ही बता बता दूंगा। ठीक है, ठीक है
क्योंकि ठीक है अभी सर। बस मेरे पास यूआई नहीं है, मैं मुझे आइडिया नहीं है कि क्या मतलब किस तरह का डाटा वहाँ से हम लेके आएंगे। आप यूआई बनाएं अपना उसका, फिर जब डाटाबेस का वो जी काम आएगा मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आपको फिर सेशन रख के फेच करके डिस्प्ले करके सारा बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ अभी यूआई बनाएं पहले उसके। और कोई क्वेश्चन? और कुछ नहीं सर, ये वाला समझ आ गया है सही तरह समझ आया है? सर। जी। चलें ठीक है, फिर अच्छी बात है। डेटाबेस का थोड़ा सा आइडिया था, लेकिन ये फ्लटर के साथ कैसे करना था ये नहीं समझ आ रही थी, लेकिन अभी आपने करके दिखाया तो समझ आ गया। हाँ बहुत ईजी है, देखा नहीं है, बहुत सिंपल है। जी। कोई नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो बस ये है कि थोड़ी एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी आनी चाहिए, हो जाता है ईजी है। ठीक है सर। हाँ जी, खुद से सर ट्राई करें हमें ना, यूआई कंप्लीट करें जी। फिर बताएं। जहाँ पे भी इशू आता है तो कर लेते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी स्पीड पकड़ें। ये ना हो कि आप जी। लास्ट पे बैठे हो कि अब हम क्या करें, ठीक है। जी नहीं सर, हमने जो स्टैटिक्स वो थी स्क्रीन सी वो सारी हमने डिजाइन कर ली है, बस ये डेटाबेस वाला हमारा काम रह गया है। चलें ठीक है, फिर अच्छी बात है। मुझे तो आप लोगों ने दिखाया ही नहीं है क्या डिज़ाइन आपने बनाया है क्या नहीं बनाया। सर वो मेरे जो पार्टनर है ना